हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, यानी कि गुणनखंडों की संख्या या गुणनखंडों का योगफल किस तरीके से निकालते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सीटेट में आप देखते हो तो अभी करंट में एक साल में तो नहीं, लेकिन इसके पहले वाले में आप देखोगे तो आपको गुणनखंडों की संख्या निकालने का एक क्वेश्चन आपको हर साल मिलता है, हर एक सेट में आपको मिलता है नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं आज क्या, गुणनखंडों की संख्या से। नंबर ऑफ फैक्टर से स्टार्ट करते हैं, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या बहुत बेसिक सीखते हैं पहले। ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन आपको दिया है 12, क्या दिया हुआ है 12 दिया है, और बोले कि इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। ये छोटा सा नंबर है, आप क्या करोगे, सिंपल सा 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 1 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना, 12 1 जा 12, 6 2 जा 12, फिर 3 4 जा 12। लेकिन आप फिर 4 से जाओगे, 4 3 जा 12, तो आप क्या देखोगे, इसी का रिवर्स मिल रहा है, इसी का रिवर्स मिल रहा है, तो आपको ये वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। काउंट करो आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 में आपको कितने मिल गए, 6 मिल गए। कौन कौन से, 1 2 3 4 6 एंड 12। 1 2 3 4 6 एंड 12, ये क्या मिल गया आपको, नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल गया। ठीक है, लेकिन ये तो छोटा नंबर है, आपने कैलकुलेट कर दिया, बट जब आपको बड़ा नंबर दिया होगा, लाइक जो आपके एग्जाम में आया है, मैं उसको डिस्कस कर लेती हूँ। आपके एग्जाम में आया है जो एक है 210, 210 आया हुआ है, बोला गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो इस तरीके से आप इसको लिखोगे 1 इंटू 210, तो बहुत ज्यादा बड़ा संख्या हो जाएगा। तो आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम 12 वाला ही ले लेते हैं। आपको क्या करना है, इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करना है पहले। तो एलसीएम मेथड क्या होता है, 2 से आपको सबसे पहले क्या करना है, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है एलसीएम मेथड में। तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 6 जा 12, 2 के टेबल में ये कब आता है, 6 टाइम पर, तो 6 यहाँ लिखोगे, 2 6 जा 12। नेक्स्ट 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। तो आप देखोगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, क्या मिल रहा है, 12 का मल्टीप्लायर 2 इंटू 2 इंटू 3 मिल रहा है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। आप क्या इसको कैसे लिख सकते हो, 2 के पावर 2, क्योंकि 2 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है, और 3 कितनी बार आया, 1 बार आया है, तो 1 को आप क्या लिखोगे, पावर में 1 लिख दोगे। ठीक है, जब आपसे बोले गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो आप उसके पावर को देखो, क्या देखोगे, पावर को देखोगे, और पावर में क्या करना है, एक बढ़ाकर, पावर में एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पावर कितना था, 2 था, तो 2 में आपने एक बढ़ाया तो कितना हो गया, 3। यहाँ पर पावर कितना था, 1, और 1 में 1 बढ़ाया तो कितना मिल गया, 2। कितना मिल गया, 2, और 3 2 जा 6, कितना मिल गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 मिल गए। और इसके पहले हमने देखा था हमको कितने फैक्टर्स मिले थे, 6 फैक्टर मिले थे। कौन कौन से, 1 2 3 4 6 12। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक मेथड, ये हो गया थोड़ा सा आपको इजी पे, जो एग्जाम में आपका टाइम बचाएगा। ठीक है, क्या करना है, आपको पहले एलसीएम लेना है, जो भी पावर में होता है पावर को 1 से बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देना है बस। ठीक है, जितने भी पावर हैं सब पावर को 1 से बढ़ा दो। यहाँ ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम में, डायरेक्ट आपको क्या दिखा, 2 और 1 दिखा, इसको क्या कर दो, काउंट 3 काउंट कर लो, इसको क्या काउंट कर लो, 2 3 2 जा 6, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, अब ये आपने नोट कर लिया। ठीक है, लेकिन जब 2 10 दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करोगे, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम विधि से, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 के टेबल में आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम पर जाएगा, ये 105 बार पे जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 5, तो आप किससे सीधे इसको डिवाइड करो, 5 से, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर आप किससे कर दो, 3 से करो, 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7, कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 इंटू 2 10 आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, एक सीक्वेंस में लिख देते हैं, 2 3 5 7।
इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा आपको, 210 मिल जाएगा। ठीक है, सबके पावर, कोई भी नंबर डबल बार नहीं आया तो क्या है, इसका मतलब सबके पावर एक 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 है। ठीक है, एक बार आया इसका मतलब पावर एक ही होगा। मैंने क्या बोला, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, पावर को एक बढ़ाना है। एक था तो कितना हो गया, 2, ये भी एक है तो कितना हो गया, 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये क्या हो गया, गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए। ठीक है, क्या हो गया, गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, फिर पावर को एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देना है, आपको मिल जाएगा क्या, गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। ठीक, नोट हो गया। अब ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन हम और देख लेते हैं गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई भी नंबर दिया है 525, 525, तो आप क्या करो, 5 से करो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 से किया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 3 से किया, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। इसका अगर आप देखोगे नंबर ऑफ फैक्टर क्या निकलेगा, सबसे पहले छोटा नंबर, छोटा प्राइम नंबर लिखो 3, उसके बाद 5, फिर से 5 और 7। 5 2 बार आया इसलिए 2 बार लिखा। 3 इंटू 5 की पावर 1 2 लिख दोगे क्योंकि 2 बार आया है 7। 3 एक बार है, 7 एक बार है। ठीक है, क्या निकालना है, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। आपको क्या बताया मैंने, पावर को एक एक बढ़ा देना है। यहाँ 1 था तो क्या कर दोगे, 2, यहाँ 2 था तो 3 और यहाँ 1 है तो 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 3 6 दूनी 12, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, हो गया, सिंपल मेथड हो गया जिससे आप गुणनखंडों की संख्या आप कम टाइम में इजिली आप टैकल कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपसे पूछता है गुणनखंडों की संख्या ना पूछकर आपसे पूछे कि गुणनखंडों का योग क्या होगा, गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो वो हम देखते हैं। गुणनखंडों का योग। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, 24 का। 2 1 जा 2, 2 2 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 3 1 जा 3। मीन्स आपको फिर से क्या करना, फैक्टर निकालने हैं, किससे, एलसीएम मेथड से। ठीक है, 2 12 जा यानी कि 12 दूनी 24, इसलिए यहाँ पर 12 किया, 6 2 जा 12 इसलिए यहाँ 6 लिखा, 2 3 6, 3 1 जा 3। अब इसको आप कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, पावर 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 बार है तो 3, और 3 के पावर कितना हो जाएगा, 1। तो गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई, गुणनखंडों की संख्या आ गई, 3 का 1 बढ़ाया 4, 1 में 1 बढ़ाया तो 2, और कितना हो गया, 8। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 8। ठीक है, अब आपको कौन कौन से गुणनखंड मिल जाएंगे, एक तो 1 मिलेगा, 2 मिल जाएगा, 3 8 24, 3 मिल जाएगा, 4 6 24, 6 8, ठीक है, 12 और 24। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिल गए। नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको कितने मिल गए, 8। ये कैसे लिखा हमने, इसी मेथड से लिखा, 1 इंटू 24। स्टार्ट कहाँ से किया, 1 से, फिर 2 से, 2 12 जा 24, फिर 3 से, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, 4 के बाद 5 से जाएगा नहीं, 6 4 जा, रिवर्स हो जाएगा उल्टे क्रम में। तो इसका मतलब यही 4 फैक्टर आपको मिल गए। लेकिन अब बोल रहा है कि क्या, जो ये गुणनखंडों की संख्या आई है, इनका क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। आप इनको क्या करोगे, प्लस करोगे। ठीक है, तो टाइम टेकन होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा एक मेथड है। क्या मेथड है वो देख लो। जो भी पावर है आप उसको एक बढ़ा ही रहे हो। ठीक है, तो क्या करो, 3 था ना, यहाँ पर 2 के पावर 4 लिखो इसको, क्योंकि हमेशा क्या कर रहे हो, हम पावर एक बढ़ा ही रहे हैं। तो यहाँ पर योग निकालने के लिए सिंपल सा देखो, पावर को एक बढ़ा दो और -1 कर दो। पावर को एक बढ़ा के -1
मल्टीप्लाइड बाई 3 के पावर 1 था, क्या कर दो 3 के पावर 2 कर दो, एक बढ़ा देना है और -1 करना है अपॉन में जो भी बेस है, बेस क्या है 2 और 1, 2 -1 मल्टीप्लाइड यहाँ बेस क्या है 3 -1, ठीक है 3 -1। सॉल्व करते हैं, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 को 4 बार गुणा करोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 -1, 3 को 2 बार गुणा करोगे -1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। अब क्या हुआ, ये क्या हो गया 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 में से 1 गया 15, यानी कि 16 -1 किया तो कितना आ गया 15 और 3 3 जा 9, 9 से 1 माइनस किया कितना आ गया 8 अपान में 2 1 जा 2, 2 4 जा क्या हो गया 8, 2 4 जा 8 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा आपको देखो 15 और 4, तो 15 का टेबल कितनी बार 4 बार, 15 4 जा 60, 15 चौको 60। इसका मतलब आपने क्या देखा, योग क्या मिल गया आपको 60, जोड़कर देख लो 24 और 12, 24 और 12 कितना हो गया 36, 36 और 8 आपको कितना मिल गया 44, 44 6 कितना हो गया 50, 50 4 54, 3 57, 2 59 और 1 60। तो इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट करते हो तो भी इनका प्लस कितना आ रहा है 60 और इस तरीके से भी कितना आ रहा है 60। तो यहाँ पर तो ये छोटी वैल्यू ऐड कर दिया, जब बड़ी वैल्यूज आएंगी तब आप कैसे करोगे, इसलिए आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है कि पावर हमेशा बढ़ा के ही करना है। जब गुणनखंडों की संख्या निकालनी है पावर 1 बढ़ा के सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 3 है तो 4 दूनी 8, ठीक है। लेकिन जब योग पूछे तो क्या करना है, पावर को 1 बढ़ाकर -1 करना है, पावर को 1 बढ़ाकर -1 गुणा करके बेस लिखकर डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन मैं और करा देती हूँ इसके बेस पर। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या आया था हमारा 210 वाला ही हम ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं 210 का ही ले लेते हैं। 210 हमने क्या निकाला था, 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर हमने किससे किया 5 से किया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा और 7 1 जा, ठीक है। क्या देखा था हमने 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यही देखा था ये। तो कितने आए थे, गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी, एक एक बढ़ा दो पावर में, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। डायरेक्ट हमने क्या किया, पावर में 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दिया, एक एक है हर जगह पावर में क्या क्या हो जाएगा 2 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इनको आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या करना है अब आपको, ये जो 16 गुणनखंड मिले हैं इनका योग निकालना है। कैसे करोगे, पावर में 1 था कितना हो जाएगा 2, 2 द पावर 2 -1, फिर 3 द पावर 2 -1, 5 पावर 2 -1, 7 पावर 2 -1। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सबके पावर में 1 था और पावर को क्या करना है, एक एक बढ़ाकर -1 कर देना है। बाकी आपको क्या लिखना है, बेस 2 -1, 3 -1, 5 -1, 7 -1, ठीक है। 2 2 जा 4 क्या हो जाएगा 4 -1 मल्टीप्लाइड 3 3 जा 9 -1, 5 5 जा 25 -1 और 7 7 जा 49 -1 अपॉन आपका हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 1 गया 6, ठीक है। 4 में से 1 जाएगा कितना आएगा 3, 9 में से 1 गया 8, 25 में से 1 गया 24, 49 में से 1 गया 48, ठीक है। 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 गुणे 6, 8 गुणे 6। और इसको जब हम कट करते हैं तो क्या है, देखो क्या मिला है 3 8 24 और 48, नीचे क्या मिला है 8 और 6, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल कर दो, 8 से 8 कट गया, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 6 4 जा 24। अब क्या बचा आपके पास 3 4 और 48 बचा, मल्टीप्लाई कर दो इनको, 3 चौक 12 और 48, 12 और 48 का गुणा कर दो, 12 8 जा 96, ठीक है। 12 ठीक क्या होता है 96 होता है, ठीक है। कैरी कितना गया 9, 12 चौक 48 और 48 में आपने क्या जोड़ दिया
48 में आपने क्या जोड़ा 9, तो कितना हो जाएगा 57। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई किया। 12 8 जा 96, 12 4 जा 20, 48। 48 में आपने क्या जोड़ा 9 जोड़ा, तो 48 में जब 9 जोड़ोगे तो 57 मिल जाएगा। और इस तरीके से योग कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक मेथड कि किस तरीके से आपको गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग निकालना है। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या और उनका योग निकालना है। तो आपने ये सीख लिया होगा। ठीक है, आप इसको आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन से आप उठाकर और क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप करो, मैं बता दूंगी। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे वो शून्यों की संख्या फाइंड आउट करने का है कि नंबर आप जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और हम डिवीजन देखेंगे क्योंकि सीटेट में डिवीजन भी आया हुआ है कि अगर आपने इस नंबर को 11 से भाग दिया, ठीक है, और फिर इस नंबर को आपने मान लो कोई भी नंबर हो गया, इसको आपने 12 से भाग दिया, सॉरी 13 से भाग दिया, तो इनका शेषफल जो भी आया उसका योग क्या होगा, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।